नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि भारत किस फाइटर जेट को चुनेगा, SU-57 या F-35। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। आसमान में जहां जंग बिना चेतावनी शुरू होती है, जहां हर सेकेंड तय करता है कि कौन बनेगा हवा का बादशाह, वहां एक खामोश युद्ध चल रहा है, भविष्य के लिए, नियंत्रण के लिए, आकाशीय प्रभुत्व के लिए। मई 2025 को रूस ने दुनिया को चौंका दिया। SU-57M उड़ान भरता है, लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस एक जंगी मशीन था। और अब भारत एक चौराहे पर खड़ा है। क्या हम चुनेंगे अमेरिका का महंगा लेकिन खामोश F-35 या रूस का गरजता, तेज और चतुर सुखोई SU-57M? आज से पायलटों में आपका स्वागत है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये है रणनीति, रिश्ते और राष्ट्र की सुरक्षा की लड़ाई। रसिया का जो SU-57 सुखोई SU-57 है, अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहा, अब ये बन गया है AI फाइटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फाइटर। रूस में एक गुप्त रनवे से उड़ा टेस्ट पायलट सेर्गी बॉग्डन, लेकिन विमान का पूरा नियंत्रण कुछ देर बाद इंसान के हाथ से निकलकर AI कंप्यूटर सिस्टम से चलाया जा रहा था। AI सिस्टम के पास चला गया। यह हुआ मार्गदर्शन, दुश्मन की पहचान और मिशन नियंत्रण से। सभी कुछ AI ने संभाला। अब आइए इसका प्रमुख विशेषताएं को देखते हैं। जैसे AL-51F1 इंजन जो है, तेज है, शक्तिशाली है और कम रडार में पहचान में आता है। ये रूस का SU-57 में लगा हुआ है। AI सहायक एवियोनिक्स का इस्तेमाल करता है, लंबी दूरी की रडार क्षमता है, सुपर मैन्यूवरिंग। ये विमान सोच सकता है, सीख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। अब भारत की आंखें इसी पर टिक गई है। भारत रूस से विमान खरीदता नहीं है, हम उन्हें बनाते हैं, साथ मिलकर बनाते हैं। हमारे पास 270 प्लस सुखोई MKI मेक इन इंडिया वाला जो है भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्हें बना रहा है। अब सोचिए, अगर भारत SU-57M का AI टेक्नोलॉजी वाला जो मॉडल है लेकर आ जाता है और सुखोई M30 MKI जो है उसको अपग्रेड करता है, तो SU-57M भारत के लिए सिर्फ नया जेट नहीं होगा, ये क्रांति होगी जो हमें 2023 के हमारी जो वायुसेना है उसको सशक्त बना देगी। आज के नहीं, फ्यूचर को सोच करके। F-35 अमेरिका का प्रस्ताव है, लेकिन अब बात यह है कि F-35 लाइटनिंग जो है, ये जेट चुपचाप उड़ता है, रडार से बचता भी है, एक से ज्यादा भूमिकाएं भी निभाता है, लेकिन गति जो है SU-57 से कम है, रेंज जो है SU-57 से कम है, कीमत जो है दोगुनी है, हमें दोगुना पे करना पड़ेगा। तकनीकी संस्थातरण शून्य है, नहीं देगा। टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर नहीं करेगा अमेरिका इंडिया के साथ। और ये याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भारत को ऑफर किया था, लेकिन अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है बात। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की भी सहायता कर रहे हैं। अभी जो पहलगांव हमला हुआ उसके बाद, तो हमें सब चीज को देख करके, सब चीज अपनी सिक्योरिटी को देख करके ये चुनना होगा कि कौन सा फाइटर जेट ज्यादा अच्छा है। क्या हम इतना महंगा सौदा जो सिर्फ ब्रांड के लिए है वो करेंगे F-35 का, या हम लोग SU-57 के साथ जाएंगे जो हमारा रिलायबल पार्टनर है रशिया उसके साथ। वहीं SU-57 बनाम F-35 की टक्कर की तुलना करते हैं। आइए, टॉप स्पीड क्या है? जो SU-57M की टॉप स्पीड है 2137 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं F-35 लाइटनिंग की 1931 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं अगर रेंज देखें तो 1900 किलोमीटर है SU-57 का और F-35 का 1500 ही किलोमीटर है, कम है। और AI अगर हम देखें तो कार्यशील है, रूप उसको AI से इंटीग्रेट कर चुका है। वहीं अमेरिका जो है अभी विकासशील है, उसमें अभी F-35 में नहीं आता है। स्टेल्थ जो है, कम रडार की दृश्यता है और अत्याधुनिक स्टेल्थ जो है F-35 में है, ऑब्वियसली है, लेकिन SU-57 में भी अच्छा है। कीमत जो है वही 30 to 40 मिलियन है SU-57 का और F-35 का 80 to 110 मिलियन, मीन्स लगभग दुगना से भी ज्यादा 80 to 110 मिलियन है F-35 का। जो निर्माण है इसका क्या होगा? SU-57 का भारत में संभव है। रसिया खुद खुल करके कहा है कि हम भारत में इसको बनाएंगे, जहां सुखोई M30 के
जो उनका फैक्ट्री है इंडिया में, वो उसमें कुछ सुधार करके SU-57 को बना सकते हैं। और जो F-35 है उसमें अमेरिका ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया हमें। तो भारत के लिए कौन फायदा है, कौन ज्यादा अच्छा है, ये हमारी एयरफोर्स देखेगी। लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्टली इससे देख सकते हैं कि हमारे लिए SU-57 बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए। हम सुखोई पहले से बनाते हैं, HAL इसे अपग्रेड कर सकता है। वहीं SU-57 में अपनाना मतलब निर्माण आत्मनिर्भरता के साथ होगा, रूस के साथ सुरक्षा संबंध और मजबूत करेगा और भविष्य में निर्यात जो है इसकी संभावना को भी दर्शाता है कि रूस के साथ मिलकर हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वहीं हम लोग राफेल को भी देख रहे थे, लेकिन राफेल में क्या है कि अभी फ्रांस जो है सोर्स कोड देने से मना कर दिया है, तो भारत अभी उस पर उतनी बातचीत कर नहीं रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी जो लड़ाई हुई उसमें भारत ने सोर्स कोड मांगा था, सोर्स कोड देगा तभी तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते। अपने हथियार जो है राफेल के साथ वो लोग दे ही नहीं रहे, तो इसलिए रसिया ज्यादा रिलायबल है हमारे लिए बजाय फ्रांस के। अब बात करें और असली गेम चेंजर की, AI की। सोचिए AI जो है संचालित करता है SU-57 के उड़ान के स्क्वाड्रन में। हर जेट एक दूसरे से जुड़ा है, दुश्मन की चाल को पकड़कर जवाब दे सकता है। AI के फायदे, मिसाइल हमले पर तत्काल प्रतिक्रिया दे सकता है, लंबी उड़ाने में थकान नहीं होगा, वहीं बिना पायलट के भी युद्ध किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में श्रेष्ठता सबसे ज्यादा सुनिश्चित होगी, यानी अगली जंग में जीत सिर्फ ताकत से नहीं बुद्धिमत्ता से भी होगी, AI की भी जंग होगी। वहीं भारत के रणनीतिक मायने क्या हैं इस चीज में? भारत पहले से रूस के साथ ब्रह्मोस S-400 T-90 में साझेदार है, और इवन अभी जो रूस रशिया है उन्होंने जो इनके S-500 है उसको भी को पार्टनर करके साथ में मिलकर के बनाने का प्रस्ताव भारत को दिया है, और भारत इस पर विचार कर रहा है। HAL SU-57 का उत्पादन जो कर सकता है, वहीं अमेरिका की प्रतिबंधें और जो शर्तें हैं उससे बचाया जा सकता है। वहीं आत्मनिर्भरता वायुसेना की दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि अमेरिका क्या है ना कि प्रतिबंध लगा दे रहा है कि हम F-35 का सोर्स कोड नहीं देंगे, उसका भी वही प्रॉब्लम है। शर्त लगा देगा कि आप कि मेरे जो रिलायबल पार्टनर उसके साथ आप नहीं इससे युद्ध कर सकते F-35 के साथ, जैसे F-16 के साथ करता है पाकिस्तान में। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ। F-35 सिर्फ एक खरीद है, वहीं SU-57 जो है एक साझेदारी है, दृष्टिकोण है और संप्रभुता की ताकत है इंडिया और रशिया के लिए। वहीं जहां जंग की शुरुआत होती है वहां जीत उसकी ही होती है जो पहले सोचता है फिर उड़ता है। SU-57M में सिर्फ एक विमान नहीं है, यह आकाश में एक सोचता हुआ योद्धा है, योद्धा। वहीं और सवाल ये नहीं है कि कौन सा जेट तेज है, सवाल ये है क्या तैयार है AI वॉर के लिए। F-35 चुपचाप उड़ता है, लेकिन SU-57 गरजता है और सोचता भी है AI की मदद से। तो बताइए आपके हिसाब से गरजता हुआ भारत का कौन सा फाइटर जेट चुनना चाहिए? और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें कि लोगों को पता चले कि कौन सा भारत के लिए अच्छा विमान है। और ऐसे ही शक्तिशाली विश्लेषण के लिए ICF आइलियनो को जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे हमें और अच्छे वीडियोस आगे बढ़ने में मदद करता है। धन्यवाद और भारत माता की जय, वंदे मातरम।